अब लिख लिया टू फाइंड या टू डिटरमाइन वन वन या फिर मैनी वन फंक्शन। वन वन और मैनी वन फंक्शन, इसमें फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन है, इवन ऑड याद है, अगर कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसमें दो रखो या माइनस दो रखो बराबर वैल्यू आएगा। तो अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसमें दो जगह पे सेम वैल्यू आएगा वाई का। मान लिया मैंने टू रखा फिर माइनस टू रखा, दोनों जगह पे वाई की वैल्यू सेम आ गया। तो दो डिफरेंट एक्स के लिए अगर सेम वाई आ गया तो क्या हो गया, मैनी वन। उसका मतलब क्या होगा, इवन फंक्शन क्या होगा, मैनी वन। अच्छा, जितना समझाया जा रहा है केवल उतना ही समझा, मतलब अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगा लिया कि चलो इवन फंक्शन वन वन होगा तो ऑड मैनी वन हो जाएगा, ये तो मैंने बोला ही नहीं। अगर ऐसा होता तो एल से इट, तुम एक्स्ट्रापोलेट नहीं करोगे आंसर के, अगर ये है तो फिर ये होना चाहिए, ऐसे नहीं बोला। हमने तो बोला कि अगर इवन फंक्शन है तो वन वन होगा, ये पक्की बात है। ऑड फंक्शन है तो कुछ नहीं कह सकते, वो वन वन भी हो सकता है मैनी वन भी हो सकता है। सही है, ओके। तो हमने अभी क्या बोला फिर फर्स्ट पॉइंट में, इवन फंक्शन विल बी वन वन फंक्शन। अब दूसरा चीज आ जाओ, अगर पीरियोडिक फंक्शन है, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो मतलब सेम ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। अगर सेम ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है तो ऑफकोर्स एक वाई का वैल्यू तो इन्फाइनाइट बार मिलेगा हमें, तो वो तो बहुत बड़ा मैनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, पहला हमने क्या बोला, इवन फंक्शन मैनी वन। फिर दूसरा हमने बोला कि पीरियोडिक फंक्शन मैनी वन। तीसरा तीसरा जब हमने पीरियड वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे उस टाइम पे हमने बोला था कि, अगर हम साइन एक्स स्क्वायर का पूछे पीरियड क्या है, तो बेसिकली ये तो नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि जो बाहर वाला फंक्शन साइन है वो पीरियोडिक फंक्शन है। जो ये अंदर फंक्शन आया एक्स स्क्वायर, वो ना तो पीरियोडिक है और ना ही लीनियर है, तो ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। चलो मान लिया नहीं है, बट इसमें क्या है, पीरियोडिक भले ही ना हो, ये फंक्शन पीरियोडिक भले ही ना हो, बट इसका जो वैल्यू है अगर हम एक्स को बढ़ाते चले जाएं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी तक का, जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो जो बाहर साइन लिखा हुआ है उसका वैल्यू क्या करेगा, उसका अगर साइन का आर्ग्यूमेंट अगर जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी हम पहले बोल चुके हैं कि साइन का पीरियड टू पाई होता है। इस बात का मतलब क्या है कि टू पाई लेंथ में उसकी एक साइकिल आ जाएगी, टू पाई से अगर ज़्यादा हुआ तो वही चीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये फंक्शन पीरियोडिक भले ही नहीं है, बट अगर इसका आर्ग्यूमेंट को हम जीरो से पाई बाई टू तक, सॉरी जीरो से इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो वैल्यू तो ऐसे फ्लक्चुएट करता रहेगा माइनस वन और प्लस वन के बीच में। तो उसका मतलब क्या है कि ऑफकोर्स दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, बट दिस इज फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। अगर फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है मतलब बार बार ग्राफ ऊपर नीचे आ रहा है, तो हमेशा आई वुड बी एबल टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन जो उसको एक से ज़्यादा बार कट कर पाए। तो उसका मतलब क्या है कि ये भी मैनी वन है। अच्छा, फिर एक चीज़ और, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो मैनी वन होगा, ऑड फंक्शन है तो कुछ नहीं कह सकते। फिर ऐसे ही हमने बोला कि अगर फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो मैनी वन होगा। बस इतना बोल के मैं चुप हो गया। तो मैंने ये नहीं बोला कि अगर नॉन पीरियोडिक होगा तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे हम कुछ बता ही नहीं सकते। अगर नॉन पीरियोडिक है तो वो वन वन भी हो सकता है एंड मैनी वन भी हो सकता है, कोई बता नहीं सकते डेफिनेटली क्या होगा, वो डिपेंड करेगा फंक्शन क्या है। अभी हम क्या बोले थे कि साइन एक्स स्क्वायर जैसे फंक्शन है वो पीरियोडिक तो नहीं बोलेंगे उसको, बट वो फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है, मतलब ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा। पीरियोडिक में तो क्या होता है कि ग्राफ, जो ग्राफ है वो बार बार रिपीट होना चाहिए सेम इंटरवल लेंथ में। साइन एक्स स्क्वायर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा कि ये जो साइकिल है वो लगातार स्क्वीज होता जाएगा, ऐसे पास में आता जाएगा, तो इसलिए पीरियोडिक नहीं है, बट फ्लक्चुएटिंग तो है। फ्लक्चुएटिंग है तो मैनी वन फंक्शन है। तो चलो अभी तो यही लिख लेते हैं, क्या क्या हमने बोला, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर हमने बोला पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन एंड
fluctuating and fluctuating function will be many one function, many one function, ये पक्का है, ठीक है। और इसी में हमने नोट में क्या बोला, ऑड फंक्शन हो गया या फिर नॉन पीरियोडिक हो गया या फिर नॉन फ्लक्चुएटिंग हो गया, कैन बी बोथ, दैट इज वन वन और मैनी वन। वन वन फंक्शन भी हो सकता है, मैनी वन फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट हो गया, अगर एक फंक्शन के मान ली मल्टीपल रूट्स आ जाएं, एक फंक्शन के मल्टीपल रूट्स आ जाए, जैसे मान लिया हमें पता लगा दो भी रूट है, तीन भी रूट है, तो अगर दो भी रूट है और तीन भी रूट है तो रूट बोलने का मतलब तो ये है ना कि वाई का वैल्यू जीरो आ रहा होगा, तो उसका मतलब क्या है कि दो डिफरेंट जगह पे वाई का वैल्यू जीरो आ गया, तो अगर सेम वाई आ गया दो डिफरेंट जगह पे तो मैनी वन फंक्शन। तो इसमें अब मैं सेकेंड पॉइंट में ये ऐड कर सकता हूँ, फंक्शंस फंक्शंस विद मल्टीपल रूट्स will be many one, functions with multiple roots will be many one। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया y इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, दिस इज मैनी वन। क्यों मैनी वन है? क्योंकि इसके दिख रहे तीन रूट है, जीरो वन थ्री, तो मल्टीपल रूट्स आ गए, तो ये क्या हो गया, मैनी वन। ओके, देन अभी तक क्या क्या हुआ? अभी तक हमने ये बोला कि इवन फंक्शन मैनी वन, ऑड के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन मैनी वन, नॉन पीरियोडिक के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन मैनी वन, नॉन फ्लक्चुएटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल रूट्स तो मैनी वन, अगर मल्टीपल रूट्स नहीं, सिंगल रूट है या फिर एक भी रूट नहीं है तो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट हो गए मतलब अभी तक। फिर फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इज इवन डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ये ठीक है, डिफाइंड इन आर, मतलब डोमेन कर्टेल नहीं किया, पूरे आर में डिफाइन किया है, विल बी मैनी वन। इवन डिग्री पॉलिनोमियल अगर हमने कोई लिया, इवन डिग्री पॉलिनोमियल आई होप यू अंडरस्टैंड, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री इवन है, हाईएस्ट पावर इवन है, उसको अगर हमने पूरा डिफाइन किया, डोमेन छोटा नहीं किया, तो वो भी मैनी वन होगा, ठीक है। और वापस अपना दिमाग ये लगाएंगे नहीं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल वन वन होगा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसे अगर मैं बोलूँगा चलो इवन डिग्री पॉलिनोमियल ले लिया बट जीरो से इन्फिनिटी में ले लिया है, मतलब डोमेन छोटा कर दिया आर की बजाय, तो भी कुछ नहीं बता सकते वो, फिर तो फिर वो मैनी वन भी हो सकता है, वन वन भी हो सकता है। तो इसमें डोमेन कर्टेल करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, जैसे इसने तो आर के लिए बोला है, और दूसरा हमने क्या बोला कि अगेन नोट क्या कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल could be वन वन और मैनी वन, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल could be वन वन और मैनी वन, वन वन भी हो सकता है, मैनी वन भी हो सकता है, ठीक है।